दलजीत पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मारने का सोचो? मैं एक इंस्ट्रक्टर हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अचानक ही पुष्कर गुस्से से चिल्लाकर बोला, मेरे साथी अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, उनमें से कई सारे शहीद भी हुए, लेकिन तुम सपोर्ट देने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम्हारे अंदर से इस वक्त शराब की बदबू आ रही है। तुमने अपने साथियों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूं। तुमने शहीद हुए सोल्जर्स को कबाड़ बताकर उनकी शहादत की तौहीन की है, इसलिए मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूं। दलजीत, तुम एक इंस्ट्रक्टर हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सारा क्रेडिट अपने नाम पर लेना चाहते हो। तुमने मिलिट्री के लॉस को इग्नोर किया है, तुम एक नंबर के एहसान फरामोश हो। यह कहते ही पुष्कर आगे बढ़ा और बोला, यह स्पेशल फोर्स की टीम पूरे भारत की सबसे ताकतवर टीम है। दूसरी बात, आर्मी में तुम जैसे आदमी का होना केवल एक मजाक है। और वो अक्षिता, स्पेशल फोर्स टीम में होने के लिए उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है? वो स्पेशल फोर्स में कैसे आ गई? जब तुम मंदिर के अंदर फंस गए थे तो सोनाली अपनी टीम को लेकर हजारों मील दूर से यहाँ आई थी और तुम्हें मंदिर से बाहर निकाला। लेकिन जब सोनाली और उसकी टीम आतंकवादियों के बीच में फंस गई थी तो तुम यहाँ से भागकर बॉर्डर गार्ड के पास चले गए थे और वहाँ शराब के मजे लेने लगे थे। फिर सारी लड़ाई खत्म होने के बाद तुम आराम से गाड़ियों में यहाँ आ रहे हो और ऊपर से घमंड भी दिखा रहे हो। अगर तुम समय पर आ जाते तो शायद हमारे कई साथी आज हमारे बीच में जिंदा होते। हमारी स्पेशल फोर्सेस हमारे देश के लिए समर्पित है और इसमें तुम्हारे जैसे सेल्फिश लोगों की कोई जरूरत नहीं है। सेना एक ब्रदरहुड है, एक बंधन है जो केवल मौत से ही टूट सकता है। हर सैनिक अपने साथी सैनिकों के जीवन की रक्षा करने का वादा करता है, लेकिन तुमने उस वादे को तोड़ दिया। तुम इस वर्दी को पहनने के लायक ही नहीं हो। तुम दुनिया के सामने एक शानदार टीम का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं हो। तुमने अपनी टीम को न केवल मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया, बल्कि तुम उन्हें सांत्वना देने या उन्हें मेडिकल असिस्टेंस देने के बजाय उनकी डेथ को रिडिक्यूल कर रहे हो, क्योंकि तुम कभी नहीं सीखोगे, तुम कभी नहीं बदलोगे और तुम कभी स्वीकार नहीं करोगे कि तुम गलत हो। इसलिए मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। ये कहते ही पुष्कर के हाथों में काले रंग की रोशनी तैरने लगी और वो दलजीत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। दलजीत चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दलजीत कोई मामूली स्पेशल टीम का मेंबर नहीं था, वो खुद भी बहुत पहुंचा हुआ इंसान था और बहुत शक्तिशाली था। स्पेशल फोर्सेस के बाकी के इंस्ट्रक्टर्स भी दलजीत की ताकत का लोहा मानते थे। दलजीत ने बहुत मेहनत करके अपने शक्तियों को बढ़ाया था, इसलिए जैसे ही पुष्कर ने दलजीत को थप्पड़ मारा, दलजीत तुरंत पीछे की तरफ कूद गया, जिसकी वजह से पुष्कर का थप्पड़ सीधे मिलिट्री ऑफ रोड व्हीकल पर लगा और वो लोहे के कबाड़ में बदल गया। उस गाड़ी में बैठे हुए दलजीत के चेले एक ही पल में कटकर कई टुकड़ों में बिखर गए। दलजीत जोर से चिल्लाते हुए बोला, हर किसी ने अपनी आंखों से देखा है, चीफ इंस्पेक्टर ने ही पहले मुझ पर हमला किया है। मैं जो कुछ भी करूंगा वो सेल्फ डिफेंस में करूंगा। अचानक ही दलजीत के चारों तरफ एक बहुत कमाल का ऑरा उठने लगा। आसपास खड़े स्पेशल टीम के मेंबर्स तुरंत दूर भाग गए। उन लोगों के लिए इतनी खतरनाक लड़ाई के बीच में खड़े रहना पॉसिबल नहीं था। पुष्कर ने दलजीत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो हवा में कूदकर सीधे दलजीत के सिर के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने दलजीत के सिर पर एक बहुत जोरदार प्रेशर लगा दिया। दलजीत को उम्मीद नहीं कि पुष्कर अचानक ही उसके सिर के ऊपर खड़ा हो जाएगा। दलजीत डर से चिल्लाया, लेकिन उसने पुष्कर के पैरों से आ रहे प्रेशर को झेल लिया और फिर पुष्कर के पैरों पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिसकी वजह से पुष्कर के पैर लड़खड़ा गए। पुष्कर ने तुरंत ही अपने हाथों से कुछ प्राचीन मुद्राएं बनाई और अचानक ही पुष्कर के चारों तरफ हवा में सुनहरे रंग के अक्षर तैरने लगे। उसके बाद पुष्कर ने दलजीत के सिर पर अपने हाथ से जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से दलजीत का शरीर कांप उठा और उसके शरीर में अलग अलग जगह से खून की धार निकलने लगी। दलजीत की आंखें बिल्कुल बेजान हो गई थी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पुष्कर दलजीत के शरीर के बगल में खड़ा हो गया। इस वक्त पूरे मैदान में पिन ड्रॉप साइलेंस था। पुष्कर कुछ पलों के बाद जोर से चिल्लाते हुए बोला, मैं पुष्कर श्रीवास्तव, तुम लोगों का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। अगर किसी को भी लगता है कि स्पेशल फोर्सेस का डिसिप्लिन उसके लिए मजाक है, तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। ये सुनकर सभी के दिल में खौफ बैठ गया, लेकिन ना जाने क्यों स्पेशल टीम के वो मेंबर्स जो कि उम्र दराज थे, वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अचानक ही उन्हें अपनी पुरानी वाली स्पेशल फोर्स की याद आने लगी। एक बूढ़ा स्पेशल टीम का मेंबर सोचने लगा, पहले की स्पेशल फोर्स टीम में इनाम और सजा का साफ कानून था और चीफ इंस्ट्रक्टर जो भी बोल देते थे वो करके दिखाते थे। अगर कोई भी मिलिट्री डिसिप्लिन को चैलेंज करता था तो उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता था। इस वक्त स्पेशल टीम के सभी मेंबर्स पुष्कर को इज्जत के साथ देख रहे थे और सोच रहे थे, केवल इसी तरह का चीफ इंस्ट्रक्टर हमारी स्पेशल फोर्सेस को दोबारा पहले की तरह एक खतरनाक हथियार में बदल सकता है, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। सोनाली अपनी जगह पर खड़े खड़े ही अटेंशन की पोजीशन में आई और जोर से चिल्लाकर बोली, चीफ इंस्ट्रक्टर को सैल्यूट। सोनाली को देखते ही बाकी के टीम मेंबर्स भी तुरंत अटेंशन की पोजीशन में खड़े हुए और सभी ने एक साथ मिलकर पुष्कर को सैल्यूट किया। इस मिशन के साथ ही पुष्कर ने अपनी जगह स्पेशल फोर्सेस के अंदर पक्की कर ली थी। पुष्कर ने बाकी का सारा काम सोनाली के ऊपर छोड़ दिया। पुष्कर को अच्छे से पता था कि एक टीम को किस तरह से हैंडल किया जाता है। पुष्कर हमेशा सबसे कठिन काम अपने हाथों में लेता था और बाकी के सारे काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता था, ताकि वे भी अपने आप को मिशन में यूजफुल महसूस कर सकें। सोनाली ने हेडक्वार्टर से पहले ही कांटेक्ट कर लिया था
इसलिए बाकी का बैकअप अभी भी आने को था। बॉर्डर गार्ड्स ने भी सोनाली के साथ बहुत कोऑपरेट किया और तुरंत बॉर्डर के इस एरिया में अपने गार्ड्स को तैनात कर दिया ताकि दोबारा ऐसा कभी ना हो सके। सोनाली ने दलजीत के एलाइज को भी अच्छी खासी सजा दी और वे चुपचाप सारी सजा सहन कर गए। जहां तक अक्षिता की बात थी, जो पुष्कर के एक धक्के की वजह से घायल हो गई थी, उसे किसी भी हाल में स्पेशल टीम में रहना ही था, इसलिए वो माफी मांगते हुए बोली, चीफ इंस्पेक्टर, मैं समझ चुकी हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी छोटी बहन श्वेता के खातिर ही सही, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए। पुष्कर को यह सब सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने स्पेशल फोर्सेस केवल प्रियंका की अचानक से ठंडा पड़ जाने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए ही ज्वाइन किया था, इसलिए पुष्कर का श्वेता, अक्षिता या उनके बाप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पुष्कर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अक्षिता स्पेशल फोर्सेस में रहे, इसलिए उसने गुस्से से कहा, श्वेता के खातिर ही मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है। अब स्पेशल फोर्स से बाहर निकलने के बाद अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हें इस बात का दुख होगा कि तुमने दुनिया में जन्म ही क्यों लिया। अब दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। ऐसे ही रोजाना नए शुरू से ही अक्षिता ने मेरे साथ बहुत बड़ा बर्ताव किया है और इसका बॉयफ्रेंड राहुल भी इसी की तरह। एक बार ये सारा मामला निपटा जाए तो मैं उसको भी ऐसी सजा दूंगा। तभी सोनाली घबराई हुई पुष्कर के पास आई और बोली, चीफ इंस्पेक्टर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कई सारी मेडिकल स्किल्स भी आती हैं, जल्दी मेरे साथ चलो और मंजू की जान बचा लो, वो मर रही है। पुष्कर इस पूरे मिशन के दौरान मंजू से काफी इंप्रेस्ड हुआ था और उसे पहले से ही पता था कि मंजू धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है। सोनाली ने कहा, जब चाचा ने वो टैंक से गोले हमारे ऊपर फेंके थे तो उसी वक्त मंजू बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके बाद उन आतंकवादियों के पीछे वो तुम्हारे साथ जंगलों में भी चली गई। उस वक्त तक सबको लग रहा था कि वो ठीक है, लेकिन अचानक ही उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। वो अभी भी लगभग बेहोश है और उसकी आंखें भी बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई हैं। उसकी आंखों में खून तक जम चुका है, जिसकी वजह से वो आंखें भी नहीं खोल पा रही है। और अब जब उसे महसूस हो रहा है कि शायद वो मर जाएगी तो वो अचानक ही रोने लगी है। मिलिट्री डॉक्टर तो कह रहा है कि रोने की वजह से उसकी आंखों के घाव और भी खराब हो जाएंगे। अगर वह बच भी गई तो वह हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। चीफ इंस्पेक्टर, मैं नहीं चाहती कि वो अंधी हो जाए या अपनी जान गंवा दे। वो वैसे भी बोल नहीं पाती है, अब हम उसकी आंखें भी नहीं बचा पाए तो बहुत गलत हो जाएगा। क्या तुम प्लीज उसकी जान बचा सकते हो? इस वक्त बाकी के टीम मेंबर्स के दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि मंजू की हालत तो बिल्कुल मर जाने वाली हो चुकी है, क्या उसे अभी भी बचाया जा सकता है? पुष्कर ने कोई जवाब नहीं दिया और सबसे पहले जाकर उसने मंजू की चोटों का जायजा लिया और बोला, वो जहर तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ चुका है, अब उसे शरीर से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। कम से कम इस धरती पर तो कोई ऐसी टेक्निक नहीं बची है जिससे तुम्हारे शरीर की हड्डियों और मांस को बदला जा सके। पुष्कर ने बिना कुछ छुपाए साफ साफ मंजू को बताते हुए कहा, जहाँ तक तुम्हारे शरीर की बाकी चोटों की बात है वो भी बहुत सीरियस है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान बचा लूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसकी एक कीमत है। इस इलाज के बाद तुम्हें एक आम इंसान बन जाना होगा, तुम्हारी सारी तंत्र शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, तुम दोबारा कभी भी अपना धनुष बाण नहीं उठा पाओगी और ना ही तुम स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रह पाओगी। इस पल न जाने मंजू के अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि उसने किसी तरह अपने शरीर को उठा लिया और आंखें खोलकर पुष्कर को देखा। मंजू की आंखों में सवाल था, अगर मेरी ये सारी चीजें मुझसे छीन ली गई तो फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगी? सोनाली भी बहुत परेशान थी और वो बोली, मंजू, मैं जानती हूँ कि बचपन से ही तुम्हारा साथी तुम्हारा धनुष बाण रहा है, और अगर अब तुम एक आम इंसान बन जाओगी तो तुम्हारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं और स्पेशल फोर्सेस के लिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर मंजू बहुत इमोशनल हो गई और वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच के डायलेमा से लड़ने लगी। आखिरकार मंजू ने फैसला लिया और पुष्कर को देखकर हाँ में सिर हिला दिया। पुष्कर ने सोनाली से कहा, तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं उसका इलाज शुरू करने वाला हूँ। सोनाली ने गहरी सांस छोड़ी और तुरंत बाहर निकल गई। उस टेंट जैसे बने हुए कमरे में अब आखिरकार केवल पुष्कर और मंजू ही बच गए थे। अचानक ही मंजू के गले में से एक खराश भरी हुई आवाज आई, इंस्पेक्टर। आखिर कैसे बोल उठी मंजू। मंजू पुष्कर से क्या कहना चाहती थी? दलजीत की मौत की खबर स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में क्या तहलका मचाएगी? अक्षिता क्या अपने हाथ का बदला लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।